एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही। काले बिंदुओं के दो युग्मों यानी कि पेयर्स को इस तरह जोड़ें कि दो समानांतर रेखाखंड यानी कि पैरेलल लाइन सेगमेंट्स बन जाएं। आइए देखें कि हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम यहां एक रेखाखंड बना रहे हैं जो इस बिंदु को उस बिंदु से जोड़ रहा है, और इसके बाद एक और रेखाखंड बना रहे हैं जो इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ रहा है, और ये दोनों रेखाखंड समानांतर यानी कि पैरेलल लग रहे हैं। यानी कि ये सही उत्तर है, क्योंकि अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें, यानी कि अगर इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ें और इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ें, तो अब ये रेखाखंड समानांतर नहीं लग रहे हैं। अगर हम इन्हें और आगे बढ़ाएं तो ये दोनों किसी ना किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे। इसलिए हम इन्हें फिर से पहले वाले तरीके के अनुसार ही लगा लेते हैं, और अब ये समानांतर हैं। और ये रेखाखंड इसलिए है क्योंकि इनमें दो अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट है। इनमें से प्रत्येक में दो अंत बिंदु हैं, और ये अनिश्चित रूप से विस्तृत नहीं हो रही हैं। ये किसी भी दिशा में विस्तृत नहीं हो रही हैं। अगर ये किरण यानी कि रे होती तो ये एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती। अगर ये रेखा होती तो ये दोनों बिंदुओं पर अनिश्चित रूप से विस्तृत होती, बल्कि तब इनमें कोई अंत बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होता, और ये बस अनिश्चित रूप से दोनों दिशाओं में विस्तृत होती रहती। अब हम एक और प्रश्न कर लेते हैं। इस रे यानी कि किरण को इस तरह लगाएं कि इसका अंत बिंदु ए पर हो और ये काले बिंदु से होकर गुजरे। ये किरण गुलाबी रेखा से समानांतर यानी कि पैरेलल भी होनी चाहिए। हमारे पास दो विकल्प हैं। पहले विकल्प में हम इसे इस काले बिंदु से गुजार सकते हैं, लेकिन ये समानांतर यानी कि पैरेलल नहीं है। वास्तव में यहां पर यह गुलाबी रेखा से लंबत्व यानी कि परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसे दूसरे काले बिंदु से गुजार लेते हैं, और ऐसा करने पर हम देख सकते हैं कि ये किरण इस गुलाबी रेखा से समानांतर हो गई है। और ये इसलिए रे यानी कि किरण है क्योंकि इसमें एक अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट है जिस पर यह किरण खत्म हो रही है। यहां पर ए एक अंत बिंदु है जिस पर यह खत्म हो रही है, और यह हमेशा एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती रहती है। इस प्रश्न में यह दाईं दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत हो रही है, इसलिए रे यानी कि किरण एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती रहती है।